बच्चों, आज हम क्वेश्चन 9 बताएंगे आपको। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? आकृति 10.13, ये आकृति है 10.13, ये आकृति है में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये एक्स वाई एक समांतर रेखा है, ये एक्स डैश वाई डैश एक समांतर रेखा है। ठीक है बच्चों, समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर, ये एक यहाँ से एक रेखा खींची जा रही है, स्पर्श यहाँ स्पर्श कर रही है। उस बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये कोण जो है बच्चों, ये ओ ए बी सिद्ध करना है कि 90 डिग्री है। कैसे सिद्ध करेंगे अब देखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, सबसे पहले ओ सी ए, ये ओ यहाँ से एक रेखा पहले खींच देते हैं। ठीक है, एक रेखा खींचे तो ये ओ सी ए एक कोण बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ओ सी ए, ओ सी ए, ओ सी ए और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है बच्चों? ओ पी ए। देखो ओ पी ए, एक ए बन रहा है, एक के बन रहा है, तो और ओ पी ए त्रिभुज ओ पी ए, ये दो त्रिभुज बन रहा है। तो हम इसको बच्चों यहाँ पर देखिए, ये दोनों के बीच में ओ ए उभयनिष्ठ हो रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना, ओ ए बराबर ओ ए। ओके, ओ ए दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। कारण हम देंगे बच्चों, कारण क्या देंगे? उभयनिष्ठ। क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ। ठीक है, ये कारण होता है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद अब आगे देखेंगे बच्चों, ये ओ सी त्रिज्या और ओ पी ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ओ सी बराबर ओ पी हम लिख सकते हैं ना। देखो ओ सी इज इक्वल टू ओ पी, कारण देंगे तो क्या है? दोनों त्रिज्या है। दोनों क्या है बच्चों? त्रिज्या है। उसके बाद आगे देखेंगे हम बच्चों, AP और AC, ये AP और AC ये दोनों क्या हैं? स्पर्श रेखा हैं। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, A से स्पर्श रेखा है। AP इज इक्वल टू AC क्या है? A से स्पर्श रेखाएं हैं, A से स्पर्श रेखाएं हैं। समझे बच्चों? स्पर्श रेखाएं हैं। तो उसके बाद कोण ओ सी ए और कोण ओ पी ए। देखो बच्चों, कोण मतलब त्रिभुज ओ सी ए सर्वांगसंग होंगे बच्चों त्रिभुज ओ पी ए के, ओ पी ए के किस नियम के अनुसार? साइड एस 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 के नियम से होंगे। तो हम इसको हम मान सकते हैं कोण 1, इसको 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2 हम लिख सकते हैं ना, किस नियम से अनुसार? CPCT नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 1 हो गया।
इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार सेम इसी प्रकार इस कोण को करेंगे, जैसे इसको किए वैसे इसको करेंगे। तो इसको हम 3 मान लिए, इसको कोण 4 मान लिए, ठीक है। तो सेम जैसे इसको किए वैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कोई पूछेगा तो बता देने का, नहीं तो यहाँ पर लिख देने का इसी प्रकार से, मतलब इजिट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OCB सर्वांशंग होंगे त्रिभुज OQB, त्रिभुज OQB किस नियम से बताया हूँ बच्चों? साइड साइड मतलब SS ये सभी कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4, ये होगा कैसे? CPCT के नियम से, CPCT के नियम से ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे? POQ, ठीक है, POQ कोण POQ, तो ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 मिला के ये कोण POQ बन रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण POQ क्या है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आगे हल करेंगे, तो हम यहाँ पर पहले ही दर्शा चुके हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ देखना, कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कोण 2 और प्लस कोण 2, फिर प्लस यहाँ होगा बच्चों कोण 3, 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम आगे, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो कोण 2 क्या हो जाएगा? 2 कोण 2 और प्लस कोण 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कोण 3 इज इक्वल टू 180। बच्चों इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो हम कोण 2 और कोण 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? OAB, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 उभयनिष्ठ है ब्रैकेट में, यहाँ कोण AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको हम हल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा कोण AOB इज इक्वल टू 180/2, ये इससे कट जाएगा बच्चों। फिर आ जाएगा कोण AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने बता दिया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस यहीं तक, ओके। थैंक यू बच्चों।